नमस्कार। आजकल के राजाओं महाराजाओं यानी शासकों की बातें तो होती ही रहती हैं। आइए आज आपको एक पुराने ज़माने के सचमुच के सम्राट या महाराज के बारे में बताऊं। हालांकि वो हुए तो करीब 500 साल पहले थे, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो आज तक प्रभावी हैं। मैं बात शेरशाह सूरी की कर रहा हूँ। उनके जीवन का एक मनोरंजक लेकिन शिक्षाप्रद प्रसंग मैं आज आपको सुना रहा हूँ। हमारे इतिहास लेखन की एक परंपरा है कि हम अमूमन राजाओं के बारे में या शासकों के बारे में जब भी लिखते पढ़ते हैं तो उनके युद्ध, षड्यंत्र और इन सब तमाम चीज़ों के बारे में पूरी जानकारियाँ दी जाती हैं। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे भी प्रसंग होते हैं जो मनोरंजक भी होते हैं, शिक्षाप्रद भी होते हैं और कुल मिलाकर के सुनने योग्य होते हैं, लेकिन उन पर अमूमन बातचीत नहीं होती या उनका जिक्र अमूमन नहीं मिलता है। जिक्र तो मिलता है लेकिन उसके लिए उसको पढ़ने और जानने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा ही एक प्रसंग मैं आज आपको सुना रहा हूँ शेरशाह सूरी के बारे में। जैसे मैंने बोला, जो लोग भी सामान्य पढ़े लिखे भी है वो शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं कि वो एक बहुत महान शासक थे। हालांकि 5 ही साल उनको राज करने का मौका मिला, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने बनवाई, तमाम जगह सराय बनवाई, डाक व्यवस्था उनकी देन है। और साथ ही साथ आज की तारीख में खेती से संबंधित जो नपाई उपाई ये सब सारी चीज़ें होती ये भी उन्हीं की देन है और भी उनकी तमाम देन है। लेकिन बहरहाल वो एक प्रसिद्ध शासक हुए जिनको बदकिस्मती से 5 साल ही शासन करने का मौका मिला। शेरशाह सूरी के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि वो बहुत नीचे से उठे थे, इसलिए वो जीवन के प्रसंगों से पूरी तरीके से वाकिफ थे और जीवन के उतार चढ़ाव और क्षणभंगुरता को भी वो जानते थे। उन्हीं के समय जब शेरशाह सूरी बादशाह थे, उन्हीं के समय एक बहुत बड़े कवि हुए थे जिनके बारे में भी सब लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी अपने ज़माने के एक सूफी कवि तो थे ही, वो बड़े विद्वान कवि भी थे और मतलब साहित्यकार थे। वो यहीं अमेठी के पास एक जगह है जायस, वहाँ रहते थे और वो बड़े ही विद्वान और सब कुछ तो थे ही थे, लेकिन उनके ऊपर ईश्वर की एक ये कह लीजिए कि उनकी बदकिस्मती थी या ईश्वर की उनके ऊपर कृपा नहीं थी। वो बड़े ही काले कुबड़े नाटे मतलब कुबड़े से आदमी थे और कुल मिलाकर के वो दर्शनीय कहीं से नहीं थे बल्कि भद्दे ही थे। लेकिन अमूमन होता क्या है कि अगर आप किसी को आदमी को देखते नहीं और बड़ा ही एक ख्याति नाम आदमी है वो, तो आपके दिमाग में उसकी एक छवि सी बन जाती है कि देखने में दर्शनीय होगा और सब सारी बातें जैसा होता है, वाक निपुण होगा, सारी बातें ऐसा होता है। तो शेरशाह सूरी ने भी कभी मलिक मोहम्मद जायसी को देखा नहीं था, लेकिन जो उनकी ख्याति थी और जो उनकी विद्वत्ता की और जो उनके लेखन की और जो उनके सूफी विद्वान होने की ख्याति थी, तो ऐसे उनके दिमाग में शेरशाह सूरी के रहा होगा कि वो कुल मिला के एक दर्शनीय व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। बहरहाल, तो शेरशाह सूरी ने एक बार इच्छा प्रकट की कि हमको मलिक मोहम्मद जायसी से मिलना है। तो जायसी साहब को सूचित किया गया। बहरहाल जायसी साहब दरबार में आए शेरशाह सूरी के। अब जैसा सोच रखा था या जैसी छवि रही होगी शेरशाह सूरी के दिमाग में मलिक मोहम्मद जायसी को लेकर के, उस छवि के निहायत विपरीत एक काला कलूटा कुबड़ा सा आदमी जो कि कहीं से भी दर्शनीय व्यक्तित्व का स्वामी नहीं था, बादशाह शेरशाह सूरी के सामने आकर के खड़ा हो गया। अब जैसे होता क्या है ना, हालांकि होता ऐसा ही है, वो होता तो बुरा है लेकिन बहरहाल होता ऐसा ही है। तो उस तरीके के एक आदमी को सामने जब देखा शेरशाह सूरी ने, बताया गया कि यही मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो एकदम से शेरशाह सूरी ठठा के हंस पड़े। जब उनके मन में रही होगी ये बात कि बताओ ये सोचा कैसा तो निकला क्या। अब जाहिर सी बात है मलिक मोहम्मद जायसी भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी इस सारी मतलब संसार के रहस्य को समझ रखा था, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े आराम से, बड़े ठंडे स्वर से बादशाह से पूछा। उन्होंने अवधी में पूछा, जो उनकी मातृभाषा थी, उसका मैं हिंदी तर्जुमा भी कर देता हूँ ताकि लोग समझ पाए। उन्होंने कहा कि मुँह पे हंसे कि हंसे कुम्हारा, यानी मुझ पर हंसे या उस कुम्हार पे जिसने मुझे बनाया। उनका इशारा स्पष्ट था कि भाई अगर मैं ऐसा हूं तो मैं क्या करूं, मुझको तो भगवान ने ऐसे ही बनाया, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। इस सवाल के मर्म को शेरशाह सूरी तुरंत समझ गए और उनके भी दिमाग में तत्क्षण ये बात आई होगी कि इस क्षणभंगुर संसार में अगर कोई व्यक्ति जैसा भी उसमें उसका क्या कसूर है। और मतलब ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, तो उनके दिमाग में ये भी बात आई कि मान लीजिए अब तो खैर चलो मेडिकल साइंस बहुत कुछ आगे बढ़ गया है, ठीक ठाक हो गया है,
मान लीजिए कोई आदमी बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व का है, बैठा हुआ है और सब कुछ है, लेकिन लकवा मार जाए उसको तो उसका भी मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में भी आई होंगी शेरशाह सूरी की, क्योंकि उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को, इसको सबको बहुत नज़दीक से देखा था और जीवन की सच्चाइयों से वो वाकिफ भी थे शेरशाह सूरी। तो जैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी ने उनसे पूछा कि मुँह पे हंसस की हंसस तुम्हारा, तुरंत शेरशाह सूरी सिंहासन से नीचे उतरे। उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपको देख के हंसा, ये बहुत बुरी बात है, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। और बगल में अपने दूसरा सिंहासन मंगा के उनको बड़े आदर से बैठाया और उनका आदर सत्कार किया। जो भी उनसे बातचीत हुई हो, ये सब उनके साथ हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो अब मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि शेरशाह सूरी को आज 500 साल बाद भी लोग याद करते हैं उनके द्वारा किए गए कामों के लिए, उनके समय। और ये तो मैंने एक किस्सा बताया, उनके बारे में और भी तमाम किस्से हैं शेरशाह सूरी के बारे में, उनकी संवेदनशीलता के लिए, उनकी दूरंदेशी के लिए। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जीवन के मर्म को समझता है और जीवन की उतार चढ़ाव से वाकिफ है, वही ऐसा बादशाह या शासक बनता है जिसको आने वाली पीढ़ियां भी याद करती हैं। ऐसे बहुत से बादशाह हिंदुस्तान में हुए हैं, शासक भी हुए हैं जिनको आने वाली नस्लें याद करती हैं, और ऐसे भी शासक हुए हैं और होंगे भी, फिलहाल भी हैं, जिनको कि उनके शासक रहते ही जनता सोचती है कि इनसे कब पिंड छूटे तो जान बचे। ये ऐसा भी होता है। बहरहाल शेरशाह सूरी के इस प्रसंग को मुझे लगता है आपको भी पसंद आया होगा ये प्रसंग, और बीच बीच में ऐसे ही मैं और प्रसंग आपको बताता रहूँगा जो शासकों से संबंधित है, और आप उनको सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, बीच बीच में आपको बताऊंगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको और भी प्रसंग बताता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।